जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार के बाद क्रिकेट की दुनिया में हलचल मच गई। जैसे ही आईएनडी वीएस एसए टी20 मुकाबला खत्म हुआ, सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह इसी मैच की चर्चा होने लगी। मैच में साउथ अफ्रीका की रणनीति, उनकी गेंदबाजी की धार और भारत की बल्लेबाजी की नाकामी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद अमीर का एक बयान चर्चा में आ गया, जिसे लेकर भारतीय फैंस भड़क उठे और क्रिकेट फैंस के बीच नई बहस छिड़ गई। भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हमेशा से हाई वोल्टेज रहा है। इस मैच में भी भारतीय टीम से उम्मीदें काफी ज्यादा थीं। कप्तानी, टीम कॉम्बिनेशन और सुपर 8 जैसे बड़े स्टेज पर प्रदर्शन, हर चीज पर फैंस की नजर थी। लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा, साउथ अफ्रीका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुरुआती विकेट गिरते ही भारत की पारी लड़खड़ा गई। मिडिल ऑर्डर से बड़ी साझेदारी नहीं बन पाई और आखिरकार स्कोर उम्मीद से कम रह गया। साउथ अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा करते हुए संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आया और भारतीय गेंदबाजों को मौके कम मिले। जैसे ही जीत पक्की हुई, साउथ अफ्रीका के डगआउट में जश्न शुरू हो गया। वहीं भारतीय फैंस के लिए ये हार किसी झटके से कम नहीं थी। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, टीम सिलेक्शन सही था या नहीं, रणनीति में चूक हुई या खिलाड़ियों का फॉर्म साथ नहीं दे रहा। इसी बीच पाकिस्तान से जुड़ा एंगल सामने आया। मैच के बाद कुछ टीवी शोज और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया गया कि मोहम्मद अमीर ने भारत की हार पर तंज कसा। कहा जाने लगा कि आमिर ने भारतीय टीम के दबाव में बिखरने की बात कही और साउथ अफ्रीका की तारीफ करते हुए भारत के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। जैसे ही ये बात वायरल हुई, भारतीय फैंस दो खेमों में बंट गए। एक तरफ वे लोग थे जो इसे मजाक और राय का हिस्सा मान रहे थे, दूसरी तरफ वे जो इसे भारत का अपमान बता रहे थे। आमिर का नाम आते ही चर्चा और तेज हो गई, क्योंकि भारत पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहती। हर बयान, हर ट्वीट और हर प्रतिक्रिया को माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया जाता है। कई फैंस ने कहा कि आमिर को भारत के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, तो कुछ ने यह भी कहा कि क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है और किसी की राय से इतना भड़कना सही नहीं। टीवी डिबेट्स में एक्सपर्ट्स ने इस मुद्दे को अलग अलग नजरिए से देखा। कुछ का मानना था कि अगर आमिर ने वाकई ऐसा कहा है, तो ये सिर्फ एक पूर्व खिलाड़ी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे जानबूझकर उकसाने वाला बयान बताया, जिससे टीआरपी और सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़े। कई पत्रकारों ने यह भी याद दिलाया कि अक्सर बयान संदर्भ से काटकर पेश किए जाते हैं, जिससे विवाद बेवजह बढ़ जाता है। भारतीय टीम के प्रदर्शन पर लौटें तो हार के बाद खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वे निराश हैं। ड्रेसिंग रूम से बाहर आते वक्त चेहरों पर मायूसी थी। कप्तान ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में हार की जिम्मेदारी ली और कहा कि टीम को अपनी गलतियों से सीख लेनी होगी। उन्होंने ये भी माना कि साउथ अफ्रीका ने अहम मौकों पर बेहतर क्रिकेट खेला और वही जीत का कारण बना। सोशल मीडिया पर फैंस ने अपने अपने तरीके से रिएक्शन दिए। किसी ने खिलाड़ियों का सपोर्ट किया, किसी ने आलोचना की, तो किसी ने पुराने रिकॉर्ड्स निकालकर तुलना शुरू कर दी। इसी शोर शराबे में आमिर का कथित बयान ट्रेंड करने लगा। कुछ यूजर्स ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पुराने मैचों की क्लिप्स शेयर कर पलटवार किया, तो कुछ ने खेल को खेल की तरह लेने की अपील की। ये पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय हार के बाद पाकिस्तान के किसी पूर्व खिलाड़ी का बयान चर्चा में आया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसे बयान सामने आते रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सोशल मीडिया के दौर में हर बात सेकंडों में वायरल हो जाती है और भावनाएं तुरंत भड़क जाती हैं। साउथ अफ्रीका की जीत की बात करें तो उनकी टीम ने इस मैच से एक मजबूत संदेश दिया। उन्होंने दिखाया कि बड़े टूर्नामेंट में दबाव से कैसे निपटना है। उनकी गेंदबाजी यूनिट ने सही लेंथ और लाइन से भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा, वहीं बल्लेबाजों ने मौके का पूरा फायदा उठाया। इस जीत के बाद साउथ अफ्रीका का आत्मविश्वास और बढ़ गया, जो आगे के मुकाबलों में खतरनाक साबित हो सकता है। भारतीय टीम के लिए यह हार चेतावनी की तरह है। सुपर 8 जैसे स्टेज पर छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। टीम मैनेजमेंट अब अगले मैचों के लिए रणनीति पर दोबारा काम करेगा। खिलाड़ियों की भूमिका, बैटिंग ऑर्डर और गेंदबाजी बदलाव, हर चीज पर मंथन होगा। फैंस भी उम्मीद कर रहे हैं कि टीम जल्द वापसी करेगी और आलोचकों को जवाब देगी। जहां तक आमिर के बयान की बात है, समय के साथ ये विवाद भी ठंडा पड़ जाएगा। क्रिकेट में बयान आते जाते रहते हैं, लेकिन मैदान पर प्रदर्शन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर भारतीय टीम अगले मैचों में दमदार खेल दिखाती है, तो सारी बहसें अपने आप शांत हो जाएंगी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि आईएनडी वीएस एसए टी20 मैच सिर्फ एक हार या जीत नहीं था, बल्कि इसने एक बार फिर दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, भावनाओं का समंदर है। हर मैच के साथ कहानियां बनती हैं, बयान आते हैं, विवाद होते हैं और फिर अगला मैच नई उम्मीद लेकर आता है। अब सबकी निगाहें भारत के अगले मुकाबले पर हैं, जहां टीम के पास खुद को साबित करने और आलोचनाओं का जवाब देने का सुनहरा मौका होगा।
मैच के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, विवाद और गहराता चला गया। सोशल पर आमिर के बयान के स्क्रीनशॉट, वीडियो क्लिप्स और अलग-अलग दावों की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स कह रहे थे कि मोहम्मद अमीर ने लाइव शो में भारत की मानसिक कमजोरी पर तंज कसा, तो कुछ का दावा था कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यही वजह रही कि मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भावनाओं और देशभक्ति से भी जुड़ गया। भारतीय फैंस के बीच गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कई लोगों ने कहा कि जब भारत जीतता है तब यही खिलाड़ी चुप रहते हैं, लेकिन हारते ही मजाक उड़ाने सामने आ जाते हैं। कुछ फैंस ने पुराने भारत पाकिस्तान मुकाबलों के आंकड़े निकालकर जवाब देना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने यह भी कहा कि हर बयान को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में एक्सपर्ट्स अपनी राय देते ही रहते हैं। इसी बीच कई पूर्व भारतीय क्रिकेटरों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं। किसी ने साफ शब्दों में कहा कि मैदान पर जवाब देना ही सबसे सही तरीका है। किसी ने यह भी जोड़ा कि सोशल मीडिया के दौर में बयानबाजी से ज्यादा जरूरी है टीम का फोकस बनाए रखना। टीम इंडिया के सपोर्ट में कई बड़े नाम आगे आए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। पाकिस्तान के मीडिया में भी इस मुद्दे को जमकर उठाया गया। कुछ चैनलों ने आमिर के बयान को सही ठहराया, तो कुछ ने कहा कि भारत जैसे मजबूत क्रिकेट राष्ट्र पर इस तरह के तंज अनावश्यक हैं। दिलचस्प बात यह रही कि खुद पाकिस्तान के कुछ फैंस ने भी माना कि बयान से ज्यादा चर्चा भारत की हार पर होनी चाहिए थी, न कि मजाक पर। भारत की हार के कारणों पर जब गहराई से चर्चा हुई, तो कई तकनीकी बातें सामने आईं। पावर प्ले में विकेट जल्दी गिरना, बीच के ओवरों में रन गति का धीमा होना और डेथ ओवर्स में अपेक्षित फिनिश न मिलना, इन सभी ने मिलकर भारत को पीछे धकेल दिया। साउथ अफ्रीका ने इन्हीं कमजोरियों को भुनाया और पूरे मैच में दबाव बनाए रखा। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या हुआ, इसे लेकर भी तरह तरह की खबरें आने लगीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम मीटिंग में खिलाड़ियों को साफ संदेश दिया गया कि बाहरी शोर से दूर रहना है। कप्तान और कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों से कहा कि सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और अगले मुकाबले की तैयारी पर ध्यान दें। फैंस के बीच उम्मीद अब भी कायम है। उनका मानना है कि यह टीम बड़े टूर्नामेंट में वापसी करना जानती है। इतिहास गवाह है कि भारत कई बार शुरुआती झटकों के बाद मजबूत होकर लौटा है। यही वजह है कि गुस्से और निराशा के बीच भरोसा भी बना हुआ है। आमिर के बयान को लेकर बहस भले ही तेज हो गई हो, लेकिन क्रिकेट जानने वाले ये भी समझते हैं कि ऐसे विवाद कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं। असली कहानी मैदान पर लिखी जाती है। अगर भारत अगले मैच में दमदार प्रदर्शन करता है, तो वही सबसे बड़ा जवाब होगा, बयानबाजी का भी और मजाक उड़ाने वालों का भी। अब निगाहें आने वाले मुकाबलों पर टिकी हैं। फैंस चाहते हैं कि टीम इंडिया आक्रामक रवैये के साथ मैदान में उतरे, गलतियों से सीखे और जीत की राह पर लौटे, क्योंकि क्रिकेट में एक जीत कई सवालों के जवाब दे देती है। और एक शानदार पारी। जैसे ही IND vs SAT 20 मुकाबला खत्म हुआ, सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह इसी मैच की चर्चा होने लगी। मैच में साउथ अफ्रीका की रणनीति, उनकी गेंदबाजी की धार और भारत की बल्लेबाजी की नाकामी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगीं। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद अमीर का एक बयान चर्चा में आ गया, जिसे लेकर भारतीय फैंस भड़क उठे और क्रिकेट फैंस के बीच नई बहस छिड़ गई। भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हमेशा से हाई वोल्टेज रहा है। इस मैच में भी भारतीय टीम से उम्मीदें काफी ज्यादा थीं। कप्तानी, टीम कॉम्बिनेशन और सुपर 8 जैसे बड़े स्टेज पर प्रदर्शन, हर चीज पर फैंस की नजर थी। लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा, साउथ अफ्रीका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुरुआती विकेट गिरते ही भारत की पारी लड़खड़ा गई। मिडिल ऑर्डर से बड़ी साझेदारी नहीं बन पाई और आखिरकार स्कोर उम्मीद से कम रह गया। साउथ अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा करते हुए संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आया और भारतीय गेंदबाजों को मौके कम मिले। जैसे ही जीत पक्की हुई, साउथ अफ्रीका के डगआउट में जश्न शुरू हो गया। वहीं भारतीय फैंस के लिए ये हार किसी झटके से कम नहीं थी। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, टीम सिलेक्शन सही था या नहीं, रणनीति में चूक हुई या खिलाड़ियों का फॉर्म साथ नहीं दे रहा। इसी बीच पाकिस्तान से जुड़ा एंगल सामने आया। मैच के बाद कुछ टीवी शोज और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया गया कि मोहम्मद अमीर ने भारत की हार पर तंज कसा। कहा जाने लगा कि आमिर ने भारतीय टीम के दबाव में बिखरने की बात कही और साउथ अफ्रीका की तारीफ करते हुए भारत के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। जैसे ही ये बात वायरल हुई, भारतीय फैंस दो खेमों में बंट गए। एक तरफ वे लोग थे जो इसे मजाक और राय का हिस्सा मान रहे थे, दूसरी तरफ वे जो इसे भारत का अपमान बता रहे थे। आमिर का नाम आते ही चर्चा और तेज हो गई, क्योंकि भारत पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहती। हर बयान, हर ट्वीट और हर प्रतिक्रिया को माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया जाता है। कई फैंस ने कहा कि आमिर को भारत के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, तो कुछ ने यह भी कहा कि क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है और किसी की राय से इतना भड़कना सही नहीं। टीवी डिबेट्स में एक्सपर्ट्स ने इस मुद्दे को अलग अलग नजरिए से देखा।
कुछ का मानना था कि अगर आमिर ने वाकई ऐसा कहा है तो ये सिर्फ एक पूर्व खिलाड़ी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे जानबूझकर उकसाने वाला बयान बताया, जिससे टीआरपी और सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़े। कई पत्रकारों ने यह भी याद दिलाया कि अक्सर बयान संदर्भ से काटकर पेश किए जाते हैं, जिससे विवाद बेवजह बढ़ जाता है। भारतीय टीम के प्रदर्शन पर लौटें तो हार के बाद खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वे निराश हैं। ड्रेसिंग रूम से बाहर आते वक्त चेहरों पर मायूसी थी। कप्तान ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में हार की जिम्मेदारी ली और कहा कि टीम को अपनी गलतियों से सीख लेनी होगी। उन्होंने ये भी माना कि साउथ अफ्रीका ने अहम मौकों पर बेहतर क्रिकेट खेला और वही जीत का कारण बना। सोशल मीडिया पर फैंस ने अपने अपने तरीके से रिएक्शन दिए। किसी ने खिलाड़ियों का सपोर्ट किया, किसी ने आलोचना की, तो किसी ने पुराने रिकॉर्ड्स निकालकर तुलना शुरू कर दी। इसी शोर शराबे में आमिर का कथित बयान ट्रेंड करने लगा। कुछ यूजर्स ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पुराने मैचों की क्लिप्स शेयर कर पलटवार किया, तो कुछ ने खेल को खेल की तरह लेने की अपील की। ये पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय हार के बाद पाकिस्तान के किसी पूर्व खिलाड़ी का बयान चर्चा में आया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसे बयान सामने आते रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सोशल मीडिया के दौर में हर बात सेकंडों में वायरल हो जाती है और भावनाएं तुरंत भड़क जाती हैं।